हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक रूट्स। उसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है फॉर्मूला मेथड एंड सेकंड मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, उससे हम कैसे निकालते हैं रूट्स। लेट्स से अगर हम एग्जांपल पिक कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमें इस क्वाड्रेटिक के क्या निकालने, रूट्स फाइंड आउट करने। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ एक्स वेयर इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो अभी इसके रूट्स कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। हमें जो मिडल टर्म होती है इसके हमें दो टुकड़े सोचने हैं। मिडल टर्म के दो टुकड़े ऐसे सोचने हैं कि उनका जो एडिशन है वो तो हमें माइनस का 7x बने, और उनका जो मल्टीप्लाई है वो फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई के इक्वल हमें आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो एडिशन करने पे 7 आना चाहिए माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पे 10। तो हमारे पास जो टुकड़े आते हैं वो कैसे आते हैं, माइनस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 5x। ये दो टुकड़े ऐसे हैं जिनका एडिशन माइनस का 7x बनता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो 10x स्क्वायर के बराबर आता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसको हम फर्दर सॉल्व करें फैक्टराइजेशन को, तो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x को हम क्या करें, स्प्लिटिंग करके माइनस 2x माइनस 5x ये हम सब्सटीट्यूट करें, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से क्या करो, पहले दो टर्म्स में से आप कुछ इस तरह से कॉमन निकालो कि सेकंड दो टर्म्स में से वही कॉमन आए। तो अगर यहाँ देखोगे तो हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट इज x माइनस 2। फिर नेक्स्ट जो दो पार्ट है इन दोनों में से हमें कुछ इस तरह से कॉमन निकालना है कि x माइनस 2 फैक्टर कॉमन आए। तो देखोगे तो माइनस 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बनेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर आप नोटिस करोगे तो x माइनस 2 एंड x माइनस 2 विल गेट कॉमन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया। सो फर्स्ट वाले पार्ट में से बचा x एंड सेकंड वाले पार्ट में से माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो दो फैक्टर का मल्टीप्लाई वो कितना है, 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो यहाँ से देखोगे तो हमारे कितने रूट्स आए, दो रूट्स आए, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आए यूजिंग फैक्टराइजेशन। बट अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें इसके, अगर हम इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करें कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, तो हमें जो क्वाड्रेटिक थी वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके जब लीडिंग कोफिशिएंट की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो हमने जो स्प्लिटिंग करके इसके टुकड़े किए थे, इसके टुकड़े क्या आए थे, माइनस का 2x एंड माइनस का 5x। तो आप ध्यान दोगे तो इसके दो टुकड़े थे, माइनस 2 एंड माइनस 5, राइट। और जब भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 आते हैं तो उसका डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हो, इसके जो रूट्स आएंगे वो अपोजिट साइन में आएंगे। जो भी हमारे टुकड़े होते हैं उनके अपोजिट साइन। तो इसके रूट्स आएंगे, माइनस 2 का अपोजिट क्या होता है, 2। एंड दूसरा जो रूट्स आएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 5 का जो अपोजिट है वो कितना होता है, 5। तो इसके दो रूट आते हैं, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के भी हमें रूट्स निकालने। तो अगर आप स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से देखोगे तो इसके मिडल टर्म को हमें कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन कितना आना चाहिए, 8x आना चाहिए। उनका एडिशन हमें 8x मिलना चाहिए, और उनका जो मल्टीप्लाई है वो 12x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो अब देखोगे 8x का जो टुकड़े होते हैं हम उसको कैसे ले सकते हैं, 6x एंड 2x, प्लस के ही दोनों लेने, क्योंकि जो 8x है वो प्लस का है, और 6x और 2x का मल्टीप्लाई कितना होता है, 12x स्क्वायर। तो अगर आप स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। तो आप देखोगे फर्स्ट टू टर्म में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा x प्लस 6। नेक्स्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखोगे कि जो हमारा x प्लस 6 एंड x प्लस 6 वो दोनों में कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद उसको हम क्या बचेगा, अगर हम x प्लस 6 फैक्टर कॉमन ले तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, x प्लस 2। सो दो फैक्टर का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 0। तो वंस अगेन सेम स्टोरी, क्या इधर x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो सकता है,
या फिर x प्लस टू इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो x की दो वैल्यू आई, क्या आई -6 और x इज इक्वल टू -2। उस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स आए वो कितना है -6 एंड -2। अगर हम शॉर्ट ट्रिक से जाते, इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो अगर हम अप्लाई करते तो क्या बनता, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके जो दो टुकड़े हमने सोचे थे वो क्या थे 2x एंड 6x, और लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 1। तो मैंने क्या बताया था, उसके जो अपोजिट होते हैं वो हमारे रूट्स होते हैं। तो हमारे रूट्स क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 2x का अपोजिट, वहाँ टुकड़ा क्या है 2 है तो उसका अपोजिट क्या होता है -2, और x इज इक्वल टू 6, प्लस का 6 है दूसरा फैक्टर तो उसका जो अपोजिट होता है वो माइनस का 6। तो इस तरह से देखोगे तो इसके दो रूट्स क्या है -2 एंड -6। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल टू फाइंड द रूट्स। एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0, हमें इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने। तो आप देखोगे तो हम बीच वाले को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, सेम स्टोरी, हमें कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन वो हमें माइनस का 2x मिले और उनका जो मल्टीप्लाई है वो -8x² है, फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे हमें बड़ा चाहिए माइनस का 2x, तो माइनस का 4x एंड प्लस का 2x, 4 2 8 होता है माइनस, है ना, -4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो माइनस का 4x एंड प्लस का 2x अगर लेंगे तो इन दोनों का एडिशन माइनस का 2x एंड मल्टीप्लाई वो माइनस का 8x² आएगा। तो हम स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। तो आप कॉमन देखोगे तो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा x, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा x -4 प्लस इन दोनों टर्म्स में से हमें कुछ कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखोगे तो x -4 कॉमन आ जाएगा, तो x -4 उसका वन ऑफ द फैक्टर है, दूसरा जो फैक्टर है वो कितना आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान दोगे दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई 0 है, x -4 इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर x प्लस 2 इक्वल टू भी 0 हो सकता है। x इज इक्वल टू कितना आएगा -2 और x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा। तो इसके दो रूट आएंगे, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। और अगर हम शॉर्ट ट्रिक से जाते, सेम शॉर्ट ट्रिक के कंसेप्ट से अगर जाते तो भी हम इसीलिए इजीली इसका रूट्स निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0, लीडिंग कोफिशिएंट हमारा 1 है तो बीच वाले के जो हमने टुकड़े सोचे उनके अपोजिट लेने होते हैं। तो -4 का जो अपोजिट होगा वो रूट्स में हमें क्या मिलेगा +4, तो इसका एक रूट क्या आएगा x इज इक्वल टू 4 एंड जो दूसरा रूट आता है वो क्या आता है +2 का अपोजिट सोचना है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -2। सो इस तरह से देखोगे तो इसके कितने रूट्स आएंगे, दो रूट आएंगे 4 और -2। अभी हम क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो जो सेकंड मेथड है वो हमारा क्या है फॉर्मूला मेथड। उसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए। लेट्स से अगर क्वाड्रेटिक हमारी कैसे है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक है तो x² का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, x का कोफिशिएंट वो b होता है, बचा हुआ कांस्टेंट पार्ट c। तो अगर हमें a b c की वैल्यू पता है तो हम फॉर्मूला मेथड लगा के भी रूट्स निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला मेथड से रूट्स कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू, लेट्स से अगर क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x में, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac एंड होल डिवाइड बाई 2a। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके उस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। लेट्स से हमारा जो क्वाड्रेटिक है वो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा ये क्वाड्रेटिक है और हमें इसके रूट्स निकालने तो आप पहले ए बी सी निकाला करो। ए हमारा क्या है 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट, b कितना है माइनस का 4, x का कोफिशिएंट एंड c कितना है 4। तो हम फॉर्मूला को यूज करेंगे फॉर्मूले मेथड से, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ -4, b का ऑलरेडी वैल्यू नेगेटिव है, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी एंड होल डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो हमारे जो रूट्स है वो कितने हैं, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4 मतलब +4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखोगे तो b का स्क्वायर कितना है 16, 16 -16
एंड होल डिवाइड बाई 2। तो अगर आप ध्यान दोगे तो रूट के अंदर का वैल्यू कितना है 0, तो रूट ऑफ 0 कितना आएगा 0, तो आंसर बचेगा 4/2, दैट मीन्स 2। तो यहाँ से देखोगे तो क्वाड्रेटिक का एक ही रूट है, क्योंकि हमने नोटिस किया इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आया था d b² माइनस 4ac वो कितना आया था 0 आया था। दैट मीन्स जो उसके रूट्स आएंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो x इज इक्वल टू 2, 2 होंगे, रियल होंगे एज वेल एज इक्वल होंगे। तो हम फॉर्मूला मेथड लगा के भी रूट्स को इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन पिक किया है x² प्लस x प्लस 1। फॉर्मूला मेथड के लिए हमें सबसे पहले क्या सोचना होता है, ए बी सी क्या है। तो ए देखोगे तो आपको कितना मिलेगा 1, x² का कोफिशिएंट, बी हमारा 1 है, x का कोफिशिएंट, एंड सी कितना है हमारा 1। तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अभी हम फॉर्मूला मेथड लगाते हैं। हम रूट्स कैसे निकालेंगे फॉर्मूला मेथड से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो अगर आप ध्यान दोगे तो माइनस ऑफ b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी एंड डिवाइड बाई 2 इंटू a। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आंसर क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस 4, दैट मीन्स माइनस ऑफ 3 एंड डिवाइड बाई 2। तो अगर आप ध्यान दोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम रियल वैल्यूज नहीं बोलते, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। सो -1 प्लस माइनस 3 आयोटा। अब ये आयोटा कैसे है, जो रूट के अंदर हमारा -3 था हम उसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू रूट ऑफ -1। सो √3 हमारा √3 रहेगा, और रूट ऑफ -1 को हम क्या बोलते हैं आयोटा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आयोटा। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √1 अनडिफाइन है, डज नॉट एग्जिस्ट है, ये हमें नहीं पता होता है कि ग्रेटर देन 0 होता है लेस देन 0 होता है, टोटली अनडिफाइंड, एंड होल डिवाइड बाई 2। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ हमारे दो रूट आए, कैसे आए, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और जो सेकेंड रूट है x इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो अगर आप ध्यान दोगे ये दोनों के दोनों हमारे कैसे रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है। इनको रियल रूट्स नहीं बोलते, इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, रियल नहीं है, और यू कैन से अनरियल, अनरियल भी बोल सकते हो कि ये कैसे रूट्स है, अनरियल रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल पिक किया है x² प्लस 5x प्लस 6, हमें भी इसके रूट्स निकालने हैं फॉर्मूला मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप a देखोगे तो वो कितना है 1 है, x² का कोफिशिएंट, b हमारा कितना है 5 है, x का कोफिशिएंट, एंड c इज 6। हमने a b c की डेटा वैल्यूज निकाली। तो अभी आप फॉर्मूला मेथड पुट कर सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac एंड होल डिवाइड बाई 2a। तो अगर आप यहाँ से देखोगे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, -4 इंटू a 1 है और c आपका 6 है 4ac, एंड होल डिवाइड बाई 2 इंटू a मीन्स 2, a हमारा कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा न्यूमरेटर क्या बना, -5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आया 25 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 1, तो 25 माइनस 24 एंड होल डिवाइड बाई 2। तो अगर आप ध्यान दोगे तो रूट के अंदर हमें वैल्यू मिली है √1, और रूट ऑफ वैल्यू 1 का कितना आंसर आता है 1 होता है। तो यहाँ से हमें दो रूट मिली एक्स की, एक रूट तो क्या मिला -5 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2, एंड जो दूसरा रूट आया वो क्या है -5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देखोगे तो आंसर कितना है, x इज इक्वल टू -5 प्लस 1 -4/2, दैट मीन्स -2, और दूसरा रूट कितना आएगा, x इज इक्वल टू -5 माइनस 1 -6 एंड डिवाइड बाई 2 मतलब -3। तो यहाँ से देखोगे तो हमारे दो रूट्स हम फॉर्मूला मेथड से इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल मैथ्स विद्यापीठ, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ऐसे ही हम बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम अलग अलग चैप्टर से अलग अलग कंसेप्ट पे भी हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे।